दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दर्द से गुजरना, है ना। आप सभी ने पढ़ लिया, समझ लिया इसको। तो दर्द जो मैंने अभी बताया आपको, भावनात्मक दर्द। क्या? हाँ, आध्यात्मिक दर्द जो हमें होते हैं ना, उन दर्दों की बात कर रहा है। शारीरिक जो दर्द होता है ना, यार हमारे को चोट लग जाए तो मुंह दर्द है तो बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। हम वो दर्द तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो भावनात्मक दर्द आते हैं ना, हम रिकवरी में होते हैं, एक लंबा समय हो जाता है, तो उन दर्दों की बात कर रहा है ना वो, कि भावनात्मक दर्द होते हैं हमारे को। किसी अपने ने हमारे साथ धोखा किया हो, कोई हमारा हिस्सा खा जाए, हमारा अपना प्रिय इस दुनिया से चला जाए, या हमारे जो पुराना अतीत है, हमारा पास्ट है, जिसमें हमने सपने देखे थे, कुछ ऐसा सोचा था, और आज हम जहाँ खड़े होके देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि यार कुछ भी तो नहीं है यार। मतलब कभी कभी ये भावना आती है कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया यार इस दुनिया में आके यार, है ना। आधा से ज्यादा समय तो मैंने अपना नशे में गुजार दिया। अभी शारीरिक कंडीशन खराब है यार, शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं। तो दर्द होते हैं यार, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं होता ना यार, दुनिया मुझसे आगे निकल गई और मैं आंखें बंद करके नशा करता रहा, और जब मैंने होश में आया तो देखा कि यार सारी दुनिया आगे निकल गई और मैं सबसे पीछे पड़ा हूँ, है ना। ये दर्द होते हैं यार, दर्द होंगे। फिर याद आएगा ना, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी भावनाएं पूरी नहीं हुई ना, किसी लड़की से शादी करना चाहता था, वो नहीं मिली, है ना। या मैं डॉक्टर बनना चाहता था, है ना। मैं भी बड़ा होके एक मकान बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। माँ बाप के लिए भी कुछ सपने देखे थे कि अपने कमाई से अपने घर वालों को एक मकान खरीद के दूंगा या गाड़ी खरीद के दूंगा। हम जब यूजिंग में थे तब भी हम सपने देख रहे थे, जब हम नहीं कर रहे थे तब भी सपने देख रहे थे, और जब हमने रिकवरी की शुरुआत करी तब भी हमने सपने देखे, है ना। मतलब भावनात्मक दर्द आते हैं यार, जब कोई अपना हमारे पास खंजर घोंप के चला जाए, हमारे साथ विश्वासघात कर दे या कुछ ऐसा हो जाए, तो पेन तो होता है यार, है ना। तो कभी कभी हम ऐसे विचारों में घिर जाते हैं, ऐसे दर्दों में घिर जाते हैं, उन दर्द से गुजरते हैं। लेकिन एक समय था यार जब हम यूजिंग में थे, या है ना, तो हम जरा सा दर्द आते ही हम नशे का इस्तेमाल करते थे। हर दर्द से बचने का पास हमारे पास एक ही जुगाड़ था, नशा। शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक दर्द हो, भावनात्मक दर्द हो, कोई भी दर्द हो, या कोई भी खुशी हो, या कोई भी गम हो, तो हम नशे का सहारा लेते थे। अब हम क्लीन है, रिकवरी में एक लंबे समय से क्लीन चल रहे हैं, नशा मुक्त चल रहे हैं, है ना। हमारी क्लीन टाइम जो मान लीजिए 10 साल है, 15 साल है, या 20 साल है, या 5 साल है, तो कह रहे हैं हम दर्द से गुजरते हैं यार, और हमें गुजरना सीखना होगा। और इसमें है ना, एक सबसे बड़ा अच्छा जो स्लोगन है वो काम करता है यार हमारी जिंदगी में। हम इस स्लोगन को हमेशा अपनी जिंदगी में अप्लाई करें कि ये समय भी गुजर जाएगा। हम शुरुआती में सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम करने का जो प्रोसेस होता है, या जो हमारी लगन होती है, डेडिकेशन होता है, उसके हिसाब से ना हमारी आध्यात्मिक स्थिति या हमारी उच्च शक्ति हमारी जिंदगी में काम करती है। तो यही कह रहा है कि यार हो सकता है कि हमने कल रात जो हमने पूरी रात जाग के गुजारी हो, ऐसे कोई ख्याल आ गए हो, कोई बातें याद आ गई हो, या किसी अपने ने कोई ठेस पहुंचा दी हो, दर्द दे दिया हो कोई, है ना। हम उसके उसको विचारों में घिर के पूरी रात जागे हो, है ना, और हम किसी को कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते ना। होता ना, कभी कभी ऐसा होता ना कि ना सहा जाए ना कहा जाए, मतलब कह भी नहीं सकते क्योंकि लोग समझेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो लोग समझना ही नहीं चाहते, समझने की स्थिति में नहीं होंगे। कोई व्यक्ति अपनी कमी मानेगा ही नहीं। अगर आप किसी को कहे जी आज से 10 साल पहले आपने मेरे साथ ये किया था, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो ये कहेगा भाई तेरी सद्बुद्धि कहाँ गई थी, है ना। वो अपनी कमी नहीं मान करके आपको कहते, तो ये कह रहा है कि हम किसी को कहते नहीं है, बोलते नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया होता है कि जो भी कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो सिर्फ मेरी कमी की वजह से हुआ, और इसका सारा जिम्मेदार मैं हूं। हम अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं ना, तो हम किसी को कह भी नहीं सकते। तो दर्द से गुजर रहे होते हैं दोस्तों हम, रात को पूरी रात सो के हमने जग के गुजारी होती है, सुबह होती है, हम फिर उठ के अपने वही दिनचर्या अपना काम धंधा करते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं ना, मीटिंगें करते हैं, है ना, सारी चीजें करते हैं। हम शेयर भी करना चाहते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, दूसरों को देख के उनके जैसा खुश होना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो बात ही नहीं आती है, फीलिंग ही नहीं आती, वो फील ही नहीं होता है। फिर वही कह रहा है कि यार रात को हम आकर अपना सारी दिनचर्या करके ईश्वर का नाम लेके रात को फिर से धन्यवाद करके ईश्वर का हम सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो फिर सुबह एक सुहानी सी होती है यार। सूरज चमक रहा होता है, आसमान नीला होता है ना, और हमारे सिरहाने कोई चाय की कॉफी रख जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाय या कॉफी रख जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम दोबारा से चले जाते हैं, और हम यही कहते हैं कि यार गुजर गया ना यार समय। कल मैं इतना परेशान हो रहा था, इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और मेरे को नेगेटिव विचार आ रहे थे, मैं बहुत दूर चला जाऊं, घर छोड़ दूं या नशा कर लूं। अच्छा हुआ मैंने नशा नहीं करा, मैंने एक्शन
क्योंकि मेरे कानों में कहीं आवाज आई ये बात और मैंने उस पर अमल किया कि यार ये समय भी गुजर जाएगा। मेरी आध्यात्मिक स्थिति बेहतर थी ना उस समय, तो उसने बोला मेरे को यार घबरा मत, ये समय भी अभी थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा अभी इतनी जल्दी क्या है नशा करने की, जरा देखे तो सही, इस दर्द को बर्दाश्त तो करें, इंतहा कहां तक है ना। और हम कारण ये है कि हम उस दर्द को इसलिए बर्दाश्त कर लेते क्योंकि हमें विश्वास हो जाता कि मेरी जो उच्च शक्ति है वो मुझे उतना ही दर्द देगी जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं, मेरी क्षमताओं से ऊपर मुझे वो दर्द नहीं देगी। हमें इस बात पर भी विश्वास करना होगा। हमारी जिंदगी में अगर कोई दर्द आता है तो आप ये विश्वास रखना कि हमारी जो उच्च शक्ति है वो उतना ही दर्द देगी जितना हम बर्दाश्त कर सके, जितना हम लड़ सके, क्योंकि हमारी क्षमताओं के अनुसार। तो कहने का मतलब वही है कि यार ये स्लोगन जो हमारी जिंदगी में काम करता है कि ये समय भी गुजर जाएगा, दिस टू सेल पास, है ना, इसको आप हमेशा याद रखें। भावनात्मक दर्द आएंगे, लोग दर्द देंगे, तो नशा किसी समस्या का समाधान, ठीक है ना। तो दर्द से तो गुजरना पड़ेगा, दर्द से तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी है दोस्तों, है ना। और हम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जी रहे हैं, और जिंदगी कभी भी एक स्थिर नहीं चलती, सामान्य नहीं चलती है, ये जिगजैग चलती है, ये लाइफ लाइन है। क्या? हाँ, ये लाइफ लाइन है ना। सीधी लाइन का मतलब है डेड, आपने देखा होगा डॉक्टर वो जो होता है ना, उसमें तो सीधी लाइन का मतलब होता है डेड, और जो ये जिगजैग चलती है उसे कहते हैं कि बंदा जिंदा है। तो जिगजैग है ये लाइफ, और ये ऐसी चलेगी। तो दर्दों को बर्दाश्त करते चले, महसूस करते चले और शेयर करते चले। तो थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया आपका।